जो पार्शली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है लाइक डिटर्जेंट या सोप इन वाटर, these impurities decrease the surface tension, and the impurities which are completely soluble like salt in water, they increase the surface tension. ठीक है, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, उसका इफेक्ट देखो क्या है। आपको एक चीज बताई थी कि सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एरिया कम होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन अगर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कम होगा। तो अगर सरफेस एरिया कम, सरफेस टेंशन कम हो रही है, so it will increase the surface area, और अगर सरफेस टेंशन बढ़ रही है, it decreases the surface area. ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट है बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिख लीजिए, मैं ग्राफ बना दूंगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, with increase in temperature, the surface tension decreases, and इसलिए अगर हम सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, like this, अब सरफेस टेंशन, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम, टेम्परेचर बढ़ा सरफेस टेंशन कम, और उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इफेक्ट देखो, मान लो जो हम क्लीनिजिंग एक्शन डिस्कस करते हैं, सोप और डिटर्जेंट का इफेक्ट कैसे कैसे इफेक्टिव होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट, क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्या है ये क्लीनिजिंग एक्शन, देखो सोप या डिटर्जेंट ऐड करने से सरफेस एरिया कम होता है। आपने बेटा एक चीज देखी होगी, किसी भी फैब्रिक को अगर हम वॉश करते हैं, we dip that fabric in water, ठीक है, सपोज करो कोई फैब्रिक है, कोई पीस ऑफ क्लॉथ है जिसके ऊपर कोई डर्ट है, कोई मॉलिक्यूल चिपक गया, मे बी ग्रीस है या कुछ भी, कोई दाग लग गया, अगर हम इसको पानी में प्लेन वाटर में डिप करके बाहर निकालेंगे ना, यू विल सी कि वो जो डर्ट स्पॉट है ना, वो तो ड्राई रहेगा, गीला हो जाएगा, इधर से वो ऑलमोस्ट सूखा ही है, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होने के कारण सरफेस एरिया कम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे यहाँ। जब हमने डिटर्जेंट ऐड किया, डिटर्जेंट, ए गुड डिटर्जेंट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ हेयर पिन शेप्स। एक डिटर्जेंट होता है ऐसे नॉर्मल, ऐसे गोले से, देखो अब आपने निरमा टाइप, और एक जो डिटर्जेंट है वो ऐसे पॉइंटेड एंड्स होते हैं, एरियल सर्फ एक्सेल टाइप, ठीक है, बेटर क्वालिटी। तो वो जो पॉइंटेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्यों बेटर होते हैं एज कंपेयर टू दीज, क्योंकि जब डिटर्जेंट ऐड करेंगे, डिटर्जेंट ऐड करना, मान लो ये पीस ऑफ फैब्रिक है जिसके ऊपर ये कोई स्पॉट है, ठीक है, डिटर्जेंट ऐड करने से क्या हुआ, डिटर्जेंट ऐड करने से बोलो सरफेस टेंशन कम, सरफेस एरिया बढ़ा, तो ये जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, दे विल स्टिक टू दिस पीस, ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया इसलिए, और हेयर पिन शेप्ड होगा तो इट विल गो इनटू द फैब्रिक, और उससे क्लीनिजिंग नहीं होगी, इससे सिर्फ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा। क्लीनिजिंग होगी जब मैकेनिकल एक्शन, वो लेदर एक्शन होगा, लेदर एक्शन मतलब या तो उसको
मैकेनिकली खुद लेदर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वॉश करेंगे, या उसको मशीन वॉश में, मशीन उसको घुमा घुमा के क्या कर रही है, ये जो हेयर पिन शेप्ड मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर मूविंग इन एंड आउट, एंड व्हेन दे आर मूविंग इन एंड आउट दे आर टेकिंग द डर्ट मॉलिक्यूल्स अलोंग विद देम। तो बेसिकली ये डर्ट क्यों चिपक गई, क्योंकि एडिसिव फोर्स की वजह से वो स्टिक हो गई। तो ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा के उस एडिसिव फोर्स को कम करते हैं। वो जो उसका लेदर एक्शन है ना, वो लेदर एक्शन, वो जो झाग बना, वो झाग क्या कर रहा है, उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहा है, उन डर्ट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द फैब्रिक मॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज व्हाई द क्लींजिंग टेक्स प्लेस। एंड मोर ओवर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, देखो डिटर्जेंट का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन। ठंडे पानी में डिटर्जेंट ऐड करो, कपड़े धो लो, या माइल्ड वार्म वाटर में कपड़े धो लो डिटर्जेंट ऐड करके, यू विल सी कि अगर माइल्ड वार्म वाटर होगा ना, वी कैन सेव डिटर्जेंट, मतलब वी कैन मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़े से काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी को गर्म करने से भी तो सरफेस टेंशन कम हुई। तो बोले सिर्फ पानी को ही गर्म कर दो, डिटर्जेंट तो पूरी कॉस्ट बचा दो, डिटर्जेंट यूज ही नहीं करो। तो फिर उसके लिए पानी को इतना गर्म करना पड़ेगा कि पानी में जब आप फैब्रिक डालोगे साफ तो हो जाएगा, बट वो रहेगा नहीं फिर। समझ में आ रही है ना, बड़े आप उबले हुए पानी में थोड़ी कपड़े धोना शुरू कर दोगे कि सरफेस टेंशन कम हो गया तो चलो पानी उबालो और कपड़े धोना स्टार्ट, ठीक है, साफ हो जाएंगे, साफ नहीं हो जाएंगे, उनका सफाया हो जाएगा, फिर सफाई नहीं सफाया, ठीक है। तो इसलिए ना तो पानी को बड़ा ज्यादा गर्म करते हैं और ना ही बड़ा ज्यादा डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं। सो माइल्ड वार्म वाटर एंड लिटिल बिट डिटर्जेंट, और जितना बेटर डिटर्जेंट होगा उतना कम यूज भी होगा वो। इसका मतलब है वो सरफेस टेंशन को उतना कम कर रहा है। पानी में नमक डाल के देखना, ऐड NaCl इन वाटर एंड कपड़े धो, उससे साफ नहीं होगा, हार्ड वाटर बन जाएगा वो। ऐसे नॉर्मली बोलते हैं हार्ड वाटर में क्लीनिंग नहीं करती, सॉफ्ट वाटर में होनी चाहिए। तो हार्ड वाटर का यहाँ मतलब क्या है कि इसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो जब कांटेक्ट ही नहीं होगा तो वो लेदर एक्शन किसके साथ करेगा, सो मॉलिक्यूल जो सेपरेट नहीं होंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स के कारण हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, लिख लोगे। अब ये कहां से पढ़ेंगे, ओपन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपके पास पहले दो होने चाहिए, एक आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए और एक जो यहाँ से मटेरियल मिला हुआ है, वो जो सेंटर का मटेरियल है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई बुक तो तब खोलो जब आपने ये कर लिया, तो अब अगर ये भी नहीं हुआ, क्लास भी हमने मिस कर दी बीच बीच में, और मैंने किताबों का ढेर लगा दिया घर में, मैं आदित्य की बात नहीं कर रहा, जनरल सीमांत की बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ा कौन है, किताबें इकट्ठे करने से, तो किताबें इकट्ठी करना, उससे अगर पढ़ाई आए फिर तो मैं सबको किताबें ही पकड़ा दूं, ये लो 20-20 किताबें, क्लास अटेंड करो, वही टॉपिक एनसीईआरटी में देखो, वही टॉपिक नोट्स में देखो, खत्म। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि मैंने पढ़ लिया यार, सारा तो हो ही गया, देन स्विच ओवर टू द अदर बुक, और एक ही, और मल्टीपल नहीं, एक ओनली वन बुक। चले, उसके बाद हम बात करेंगे आज